डरावनी कहानियों और लोक कथाओं के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये खौफ, हिम्मत और एक बहुत ही बड़े धोखे का ऐसा रहस्य है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां लोगों का सबसे बुरा सपना अचानक से हकीकत बन गया। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है भूतिया डाकू का रहस्य। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। क्या एक मरी हुई बुराई कभी वापस आ सकती है? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी दिमाग को परेशान करता आया है। जरा सोच कर देखिए, जब हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए टल गया है, तो क्या वो मौत की सरहद पार करके एक और भी खौफनाक रूप में लौट सकता है? यही वो डरावना आइडिया है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के एकदम केंद्र में है। भाग 1, कालिया डाकू का खौफ। गांव का काला साया। ये कोई ऐसा वैसा डर नहीं था। सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव मानो सन्नाटे और खौफ के साये में छिप जाता था। इस एनिमेटेड दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे शाम घिरती है और किसान मंगू और उसकी बेटी लीला का सामना साक्षात मौत से हो जाता है, मतलब है कालिया डाकू से। इन मूविंग विजुअल्स में ये साफ नजर आता है कि कैसे कालिया की बंदूक की एक हरकत उन्हें पूरी तरह बेबस कर देती है और उसका वो खौफनाक ध्यान अब उस लाचार किसान से हटकर सीधे लीला पर चला जाता है। कालिया की नीयत बिल्कुल साफ थी। स्रोत में उसके जो शब्द हैं वो उसकी भयानक क्रूरता को दिखाते हैं। मुझे तू एक नज़र में भा गई थी और अब मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। सच कहूं तो ये कोई शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये एक खौफनाक हुक्म था। आप यहां उस शिकार की बेबसी महसूस कर सकते हैं। उनके पास इस खूंखार डाकू की बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लीला की तमाम मिन्नतों के बावजूद कालिया उसे जबरन अपने ठिकाने पर ले जाकर कैद कर लेता है। भाग 2, लीला की बहादुरी, अस्तित्व की लड़ाई। और यहीं से कहानी पलटती है। ये वो पल है जहां सारी की सारी निराशा अपनी जान बचाने की एक जोरदार और हैरतअंगेज जंग में बदल जाती है। तो सबसे कमाल की बात यह है कि लीला ने हार नहीं मानी। जब कालिया जबरदस्ती शादी की तैयारी में लगा था, तब लीला ने उसी की बंदूक उठा ली। ये नंबर 1 उसी एक इकलौती निर्णायक गोली को दर्शाता है जिसने उस पूरे आतंक को एक झटके में खत्म कर दिया। जी हां, कालिया डाकू वहीं ढेर हो गया। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि कैसे इंसान एक झूठी सुरक्षा की भावना में जीने लगता है। लीला सुरक्षित अपने घर लौट आती है। कालिया की लाश मिलने पर पूरा गांव छुप छुप कर खुशियां मनाता है। उन्हें लगता है कि चलो ये बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। हर तरफ शांति छा जाती है। लेकिन ये शांति दरअसल एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा थी। भाग 3, भूतिया डाकू की वापसी। मौत के पार से बदला। किशन लाल का सामना रात के उस घने अंधेरे में एक ऐसे दृश्य से होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। मरा हुआ कालिया लौट आया था। अगर हम इन दोनों स्वरूपों की तुलना करें तो खतरा बिल्कुल साफ नजर आता है। बाईं ओर वो जीवित कालिया है जिसे एक आम गोली से मारा जा सकता, लेकिन दाईं ओर का ये जो भूतिया कालिया है ना, ये अब इंसानी हथियारों से पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई भी बंदूक, कोई भी हथियार अब इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मामला अब पूरी तरह से एक अलौकिक स्तर पर पहुंच चुका था। इस भूतिया डाकू का संदेश एकदम स्पष्ट और रोंगटे खड़े करने वाला था। मुझे वो लड़की चाहिए वरना मैं सबको मार डालूंगा। उसका मकसद अब सिर्फ गांव में डकैती डालना नहीं रह गया था, अब ये पूरी तरह से एक अंधी और खौफनाक बदले की आग थी। उसने किशन लाल के जरिए पूरे गांव को ये सीधी चेतावनी दे दी कि उसकी ये प्यास सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से बुझेगी जिसने उसकी जान ली थी। भाग 4, गांव का डर और धोखा, डर से उपजा स्वार्थ। अब जैसे जैसे भूत की धमकियां हकीकत में बदलने लगती हैं, तो उसी दहशत के गर्भ से भयानक धोखे का जन्म होता है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये गांव के टूटते हुए भरोसे को दिखाती है। पहले दिन धमकी मिलती है, दूसरे दिन रात में कविता का अपहरण हो जाता है और तीसरे दिन तक तो खौफ इस कदर बढ़ जाता है कि हताश और डरे हुए गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक योजना बनाते हैं। यहां आकर आपसी वफादारी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। गांव वाले भूत को चकमा देने के लिए सारी लड़कियों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन भूत तुरंत भांप लेता है कि लीला वहां नहीं है। खौफ के मारे बुरी तरह कांपती हुई पिंकी और शीतल डरकर लीला का नाम उगल देती हैं और अगले ही पल हालात बेकाबू हो जाते हैं।
एक स्वार्थी और डरी हुई भीड़ अपनी ही पड़ोसी लीला के घर की ओर मार्च करने लगती है। भाग 5 लीला का महान बलिदान, सबकी भलाई के लिए। स्वार्थ में अंधे हो चुके गांव वाले ये तक भूल जाते हैं कि इसी लड़की ने कभी उन्हें उस कालिया से बचाया था। लीला की माँ का तो मानो दिल ही टूट जाता है। वो रोते हुए उस भीड़ से मिन्नतें करती है, मत करो उसके हवाले, मेरी बेटी को मत लेकर जाओ। एक माँ की ये चीख सच में दिल दहला देने वाली है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट लीला बाकी गांव की लड़कियों की जान बचाने के लिए एक अविश्वसनीय साहस दिखाती है। वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से उस भूत के पास जाने का फैसला कर लेती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नाटकीय विडंबना है। लीला को अपनी ओर आते देख वो भूत खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि बस वो जीत गया और उसका बदला अब पूरा होने ही वाला है। वो तुरंत शादी की रस्म शुरू करने की मांग करता है, लेकिन अपने इस घमंड में उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। भाग 6 पंडित की चतुर चाल, अजेय को हराना। अब सबसे मजेदार बात इस ट्विस्ट की ये है कि एक अजेय अलौकिक ताकत को हराने के लिए उन्हें हथियारों की नहीं बल्कि एक एकदम अलग तरह की रणनीति की जरूरत थी। इस मास्टर प्लान के हर एक कदम को समझना वाकई दिलचस्प है। पहला कदम, पंडित शादी संपन्न कराने के लिए राजी हो जाता है, जिससे भूत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दूसरा कदम, वो बहुत ही चतुराई से उस भूत को पवित्र हवन सामग्री सौंप देता है। और तीसरा, सबसे निर्णायक कदम, इन एनिमेटेड लपटों को देखिए। जैसे ही भूत वो सामग्री अग्नि में डालता है, वो हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। मतलब जो काम बंदूक की गोलियां नहीं कर पाईं, वो एक आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता ने बस एक झटके में कर दिया। इस कमाल की रणनीति के बाद वो भूत हमेशा के लिए राख में मिल जाता है। जो लड़कियां किडनैप हुई थीं, वो सभी सुरक्षित वापस आ जाती हैं। और लीला, जिसने पूरे गांव की खातिर खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था, वो भी बच जाती है। गांव आखिरकार उस असली और सुकून भरी शांति की सांस लेता है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सच्ची ताकत हथियारों में है या बुद्धिमानी में? क्या सच में केवल शारीरिक ताकत और हथियारों से ही हर जंग जीती जा सकती है, या फिर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक शांत और चतुर दिमाग किसी भी अजेय खतरे को मिट्टी में मिला सकता है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ मैं इस रहस्यमयी और साहस से भरी गाथा के विश्लेषण को यहीं विराम देता हूं। सीखते रहिए और ऐसे ही गहरे सवालों पर विचार करते रहिए।